Another important concept is mammary glands. Mammary glands are the external female genitalia. See, we are the mammals, hence we have the functional mammary gland. क्योंकि हमारे पास functional mammary gland है, milk producing gland है, इसीलिए हमें mammals बोला जाता है. और ये mammary gland सिर्फ females में ही functional है. Males में males में we do not have functional mammary gland which secretes milk. हमारे पास है nipples and areola are the regions present in males also, but they are rudimentary. मतलब उनका मेल्स के लिए वो वेस्टिजियल है क्योंकि वो यूज़ नहीं होते. फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इज ओनली प्रेजेंट इन फीमेल मैमल्स. इट इज़ अ पैड स्ट्रक्चर नोन एज ब्रेस्ट. अभी उसके दो पार्ट्स है. या तो एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, ग्लैंडुलर पार्ट है. ग्लैंड्स मतलब सिक्रेट करेगा कुछ. क्या सिक्रेट करना है हमें? एल्वियो मिल्क सिक्रेट करना है. ऑब्वियसली मैमरी ग्लैंड से मिल्क निकलता है, तो ग्लैंडुलर टिश्यू है. और एक variable amount of fat and it is also surrounded by variable amount of fat which make the size of the breast look bigger and smaller क्योंकि फैट के डिपोजिशन से ही होता है. इस ग्लैंडुलर कंपार्टमेंट को हम लोग 15 to 20 लोब्यूल्स के अंदर देखते हैं. जो ग्लैंडुलर टिश्यू पार्ट है वो 15 to 20 लोब्यूल्स में डिवाइडेड होता है. दिस इज द मैमरी ग्लैंड. नाउ लेट्स सी द पाथवे ऑफ द मिल्क. नाउ पाथवे ऑफ द मिल्क मतलब कैसे मिल्क किधर प्रोड्यूस होता है और कैसे इट इज आउटसाइड, इट कम्स आउटसाइड. देखो, पाथवे पढ़ने से पहले लेट्स स्टडी द डायग्राम. देखो, दिस इज द बॉडी वॉल, दिस इज द बॉडी वॉल. बॉडी वॉल से अटैच्ड है. इसके अंदर अभी हम देखेंगे रिब्स है. दीज आर द रिब्स. रिब्स के बीच में दोनों रिब्स के बीच में देर आर सम मसल्स. दो रिब्स को जॉइन करता हुआ इनको बोलते हैं इंटर कॉस्टल मसल्स. रिब्स के लिए हम लोग कॉस्टल वर्ड यूज करते हैं, इसीलिए इनको इंटरकॉस्टल्स मसल बोल देते हैं. या तो हम लोग मसल्स बिटवीन रिब्स बोल सकते हैं या इंटरकॉस्टल मसल्स बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. फिर ये जो ग्रीन वाला पार्ट है यहाँ पे, दिस ग्रीन, it is another big muscle, pectoralis major muscle. pectoralis major muscle ये डेवलप होता है जिम करने से. जो चेस्ट बनता है हमारा वो पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर वो सबसे मिलके बनता है. ये पेक्टोरालिस मेजर है जिसके ऊपर ब्रेस्ट प्रेजेंट होगा. अभी दिस पिंक area over here is nothing but fatty tissues. जो मैंने बोला था ना वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, दिस इज फैटी टिश्यू ओवर हियर. नाउ हम देख सकते हैं यहाँ लोब्यूल्स बने हैं बहुत सारे, जिसे हम लोग मैमरी लोब बोलेंगे. दिस इज द मैमरी लोब्स. ओके, हर मैमरी लोब्यूल में कुछ ना कुछ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होंगे. कैसे होंगे? देखो, जैसे हमारे लंग्स में होते हैं ना, ऐसे क्लस्टर्स ऑफ सेल्स. एल्वियोलाई मतलब छोटा छोटा सैक है. देखो, दिस इज वन ऑफ द सैक, ये एक सैक है. ऐसे ऐसे क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोलाई होंगे. दिस क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई से एक बड़ा सा ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा. जैसे हमारे लंग्स में होते हैं वैसे ही है कुछ. जैसे कि देखो, ये एक एल्वियोलाई हो गया. वैसे ही यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज द एल्वियोलाई, जिसे हम लोग मैमरी एल्वियोलाई बोलते हैं, क्योंकि ये मैमरी ग्लैंड में. क्योंकि एल्वियोलाई अगर हम लोग जनरली वर्ड यूज़ करेंगे तो वो जाता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के एल्वियोलाई में, तो हम लोग उसको इसीलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे बोल देते हैं मैमरी एल्वियोलाई. अभी मैमरी एल्वियोलाई से एक डक्ट निकलेगा छोटा सा, जिसे हम लोग बोलेंगे मैमरी टिब्यूल. इट इज कॉल्ड मैमरी टिब्यूल. नाउ मैमरी टिब्यूल्स जॉइन होके आपस में बनाएंगे एक मैमरी डक्ट. मैमरी टिब्यूल्स जॉइन टू फॉर्म मैमरी डक्ट. फिर ये सब डक्ट्स कंबाइन करके एक बड़ा सा एल्वियोलाई बनाएंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे मैमरी एम्प्यूला. एल्वियोलाई नहीं, एल्वियोलाई मतलब तो सिक्रेटरी पार्ट हो गया. एम्प्यूला बनाएंगे, मैमरी एम्प्यूला. मैमरी एम्प्यूला मतलब कुछ तो स्टोर करने वाला पार्ट है. किधर भी कोई भी जगह पे एम्प्यूला वर्ड आ गया मतलब कुछ तो स्वोलन पार्ट है टू स्टोर. तो यहाँ पे टेम्पररी टाइम के लिए स्टोर होगा मिल्क आके.
फिर उसके बाद ये जो डक्ट निकला है इसका एक अच्छा सा नाम है लैक्टिफोरस डक्ट। लैक्टिफोरस डक्ट, लैक्टिफोरस डक्ट मतलब लैक्टोज, दूध, मिल्क इज प्रोड्यूस्ड लैक्टिफोरस डक्ट, लैक्ट उस वर्ड से बना है लैक्टिफोरस डक्ट। फिर ये आउटसाइड ओपनिंग है जिसे हम लोग बोलते हैं विच इज ऑल्सो नोन एज द निपल पार्ट। ओके, तो ये तो नेमिंग्स हो गए, डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 15 to 20 लोब्स होते हैं, या तो मैंने 3 बताया, 15 to 20 लोब्स होते हैं। नाउ दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर, ये एक टिपिकल ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है। इनमें खाली मेरे को ये हाईलाइट करना है कि दिस पार्ट, द रेड पोर्शन ओवर हियर इज निपल, okay, and the yellow portion surrounded by it is, yellow portion surrounded over here is nothing but areola. The yellow portion surrounded over here is nothing but areola. Areola is the little, wait, areolar is a little pigmented area, pigmented circle type निपल के आजू बाजू एक पिगमेंटेड सर्कल टाइप प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज एरियोलर, ब्लैकिश कलर का होता है, निपल के चारों तरफ थोड़ा सा एक गोल होता है, दिस इज नोन एज एरियोलर। यही बताना था मुझे कि सामने से कैसे दिख रहा है, इधर भी इस साइड साइड में हम लोग एरियोलर ये कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। नाउ लेट्स, अभी अगर ये स्ट्रक्चर याद हो गया तो आपको पाथवे बहुत आसानी से याद हो गया। कैसे, मैमरी एल्वियोलाई में सिक्रीट होगा मिल्क, प्रेजेंट इन मैमरी लोब्यूल्स, ये तो पता है हमें, मैमरी एल्वियोलाई। उसके बाद वो उसके ल्यूमन में स्टोर होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि इधर से मिल्क सिक्रीट होके इस ये जो ल्यूमन, ये हो गया ल्यूमन एल्वियोलाई का, ये हो गया ल्यूमन बड़े एल्वियोलाई का, छोटे छोटे एल्वियोलाई से आके इसके ल्यूमन में स्टोर हो जाएगा। फिर एल्वियोलाई के ल्यूमन से निकलेगा मैमरी टिब्यूल, टिब्यूल से निकलेगा डक्ट। कैसे याद रखना है, डक्ट पहले कि टिब्यूल, ऐसे याद हो, ऐसे 2-3 बार बोल सकते हो आप। टिब्यूल से निकला डक्ट, टिब्यूल से निकला डक्ट, टिब्यूल से निकला डक्ट, तो आपको आसानी से हो जाएगा। एल्वियोलाई से ल्यूमन, ल्यूमन से मैमरी टिब्यूल से निकला डक्ट, फिर बड़ा सा एम्प्यूला, फिर लैक्टिफोरस डक्ट, फिर निपल, खत्म। निपल से फिर सक्ड आउट बाय द फीटस। ओके, मैमरी एल्वियोलाई से उसके ल्यूमन में आएगा पहले, फिर टिब्यूल, फिर डक्ट, फिर मैमरी एम्प्यूला में स्टोर होता है आके टेम्पररीली। फिर जैसे ही द चाइल्ड सक्स द निपल ऑफ द मदर, फिर वो मतलब वो सेंसेशन की वजह से फिर वापस मैसेज जाता है ब्रेन में, फिर वो स्टिमुलेट करता है, फिर मैमरी एम्प्यूला का कॉन्ट्रैक्शन, उसके वजह से जाके लैक्टिफोरस डक्ट के वाया निपल्स में, निपल के वाया द मिल्क इज सक्ड आउट बाय द फीटस। आफ्टर द सक्लिंग ऑफ द बेबी, हाँ ये याद रखना, आफ्टर द सक्लिंग ऑफ द बेबी द मिल्क स्टोर्ड इन द एम्प्यूला इज रिलीज्ड।